पिछली बार फर्स्ट पारी का देख के आशु सर ने इतना लड़कों को एक कर दिया कि अटेम्प्ट नहीं करना इतने कम अटेम्प्ट करके आगे लड़के कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वही तो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पुलिस वो में आपको आशु सर ने फर्स्ट शिफ्ट के बाद ही वीडियो बना दी, उसमें बोल दिया कि रिस्क नहीं लेनी, अटेम्प्ट नहीं करना। हमने तो 135 अटेम्प्ट किए थे, 100 प्लस बचे थे। करने चाहिए अटेम्प्ट, क्योंकि अपन के लो जय हिंद, नमस्कार साथियों। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना पा रहा हूँ, टाइम कम मिल पाता है। अपने राजस्थान पुलिस की भर्ती को लेकर के काफी समय हो चुका है और लगभग अंतिम समय आपके पास चल रहा है, ये लास्ट दिन है आपके पास। तो तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही होगी दोस्तों, क्योंकि लास्ट समय में सभी पढ़ाई करते हैं। यदि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो ये आप गलत कर रहे हो। फिर भी एक बार बताना चाहूंगा आपको कि लास्ट समय में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी जो चीजें है उन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और क्या चीजें छोड़नी चाहिए। हमारे साथ दयाराम जी जो बाड़मेर से भर्ती है, बाड़मेर से इनकी तीसरी रैंक है। इनका भी अच्छा एनालाइज रहा है पढ़ाई के दौरान, क्योंकि इन्होंने बहुत सी एग्जाम में पास किए। तो ये आपको बताएंगे किस प्रकार से आपकी रणनीति रहनी चाहिए लास्ट समय में। इनकी क्या रणनीति थी लास्ट समय में, तो बताइए एक बार। लास्ट समय में ज्यादा से ज्यादा तो मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। मॉक टेस्ट मतलब दिन में 2 तो लगाए देनी चाहिए, क्योंकि सुबह शाम बहुत टाइम मिलता है। लाइब्रेरी में 10 घंटे पढ़ रहे 8 घंटे पढ़ रहे तो 2 मॉक टेस्ट तो आराम से हो जाता है। तो बोरिंग भी हो जाते हैं और मॉक टेस्ट में थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है, अगर नंबर आते हैं तो मजा आता है, रैंक आती है। लेकिन इसमें ये भी रहता है जैसे नंबर नहीं आते तो नंबर आते हैं डिमोटिवेट होते हैं, तो नंबर नहीं आ रहे हैं तो नहीं लगाना चाहिए, तैयारी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो होगा वहीं पे होगा, एग्जाम हॉल में देखी जाएगी। यदि अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप टेस्ट लगाते रहिए, बढ़ते जाएंगे टेस्ट में। नहीं आ रहे तो आप थोड़ा इनको थोड़ा नेगलेक्ट कर सकते हो। वैकेंसी बहुत है, बहुत बड़ा चांस है इसमें भर्ती होने का। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा दोबारा पुलिस में आने का, तो क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी। 10,000 पदों पर टेस्ट और आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन आएंगे, ऑफलाइन पेपर है, ऑफलाइन एग्जाम 2022 में गजब करंट अफेयर्स आया था, आर्थिक समीक्षा आई थी। जैसे आर्थिक समीक्षा पे इनको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लास्ट टाइम करंट जीके योजना आर्थिक समीक्षा के जरूरी क्वेश्चन क्योंकि आएंगे 100% है। और कंप्यूटर की भूलते ज्यादा, तो कंप्यूटर ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है उसको ज्यादा, तो उसके रिविजन और इसके अलावा पीवाई की पेपर सोल्व कर लो। उसके अलावा कुछ नहीं करना, जैसा यहाँ नेचुरल पेपर करते हैं वैसा वहाँ करना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। जैसा टेस्ट लगाते हैं वैसा ही वहाँ पे सोल्व करना है। होपलेस तो बिल्कुल नहीं होना कि एग्जाम में ऐसे बंदे देखे हैं जिनकी मेरे से ज्यादा नंबर आते थे, वो पास भी नहीं हुए, क्योंकि वहां पे जाके उनका होपलेस हो गए। उनका पेपर मतलब वहां उन्होंने प्रेशर ले लिया। मैथ अचानक मैथ देख के पिछले पेपर में वो मतलब खेल नहीं पाए, अचानक वो कंफ्यूज हो गए, तो उनका पेपर खराब हो गया। इसलिए टेंशन नहीं लेने, जो भी होगा अच्छा होगा, बढ़िया करके आना है बस। अब जैसे अपन रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में से कोई टॉपिक है जिनको छोड़ सकते हैं? रीजनिंग में ज्यादा खतर निष्कर्ष का बहुत ज्यादा रोल है पुलिस में, पिछली बार भी 5, 7, 7, 8 क्वेश्चन उसके आए थे। तो इस बार भी खतर निष्कर्ष तो फिक्स है, वो तो एग्जाम में आते हैं तो आएंगे। उनको 1-2 टॉपिक खतर निष्कर्ष के उनको देख जाओ बस। और क्या हो तो नॉर्मल है, वो सबको आ जाते हैं। मैथ के जैसी होती है रीजनिंग, जिसको मैथ आती है उसको रीजनिंग आ जाएगी। मैथ में से कोई टॉपिक जिनसे मतलब आप लास्ट समय पढ़ सकते हैं तो बढ़िया नंबर आ जाएगा? मैथ में शायद एक रेलगाड़ी का क्वेश्चन मेरे को लगता है पक्का आएगा। समय चाल का इनके 2-3 क्वेश्चन छोटे इनके 1-2 समय का आगे एवरेज इनके 1-2 क्वेश्चन इनके शायद आएंगे, पक्का है। बिल्कुल तो इनको लास्ट में देख के चले जाना। ओनली अर्थमेटिक आएगी, एडवांस का कोई रोल नहीं है। शायद लगता नहीं है कि एडवांस आएगी पुलिस, पहले भी नहीं आई तो अभी भी नहीं आएगी। जैसे कंप्यूटर में ऐसा कोई टॉपिक जो अपने को ज्यादा ध्यान देना चाहिए उन पर? MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट, ये 3 टॉपिक है। इनमें से शायद 50% कंप्यूटर इनमें कवर हो जाता है। बाकी और मेमोरी आती है, इनपुट आउटपुट और मेमोरी इनमें हो जाता है, मतलब 25% कवर इनके क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। और फुल फॉर्म आएगी 1-2 क्वेश्चन, फुल फॉर्म क्या जाएगा उनको देखना, शॉर्टकट की देख जाना, स्पेशली शॉर्टकट की भी आती है। इनके क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये रहती है सर, मैथ्स नहीं आती है। नहीं आती तो कोई जरूरी नहीं है पढ़ना। मैथ के 15 क्वेश्चन आ गए, मैथ के 15 में से मतलब 7-8 क्वेश्चन तो इतने ईजी आएंगे कि सब कर देंगे उनको। बाकी 2-5 में अगर आप कोशिश करोगे तो हो जाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैथ की जगह आप जीके कवर कर लो, कंप्यूटर कवर कर लो, करंट जीके ज्यादा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस की इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। पिछली बार 90 के अंदर हर जगह की लगभग जनरल की थी, 90 के अंदर ही थी, खाली 1-2 के ऊपर थी। तो इस बार उससे ज्यादा वैकेंसी है। अगर वैसा भी पता है पहले जैसा, तो शायद लगता नहीं है कि 85 से ऊपर कहीं की कट ऑफ जाएगी। नहीं जाएगी। पहले जो पेपर आया था 80 नीचे रह जाएगी, 85 से भी नीचे रहेगी। 80-85 पे सभी की कवर हो जाएगी। और SC/ST का तो 75 के प्लस सबसे है मेरे को लगता है। बिल्कुल। तो ऐसी कोई टेंशन लेनी तो है नहीं, बढ़िया पेपर करके आना है। मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे, नहीं भी आएंगे 7-8 क्वेश्चन कर दोगे तब भी 130 क्वेश्चन में से भी 80-85 क्वेश्चन लाना कोई बड़ी बात नहीं, आ जाएंगे। ये सोचते हैं कि सर ये हमारे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वहां पर, तो ये तो पेपर को देखकर तो एक बेटा 4 है, तो शायद
अटेम्प्ट तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी, रिस्क तो लेना चाहिए। इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही 100 पे छोड़ के जाओ। बिल्कुल, जिसने रिस्क नहीं ली थी पिछली बार वो रह गए थे सारे। रिस्क नहीं ली वो रह गया। रिस्क तो लेनी है। पुलिस के 1/4 में रिस्क नहीं लोगे तो फिर तो कहाँ लोगे। 1/3 में चलो ज्यादा माइंस मार्किंग होती है, 1/4 में रिस्क लेना चाहिए। अगर 2 ऑप्शन कट रहे हैं वहां तो लेनी चाहिए। अगर बिल्कुल 4 ऑप्शन पता नहीं है उसको छोड़ दो। 3 भी ऑप्शन कर, 3 में से एक भी करता है, 3 में भी लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल लगाने चाहिए। क्योंकि बर्ड ज्योग्राफी की ओर पूछते हैं, जो बर्ड में और ज्योग्राफी के 2-4 क्वेश्चन आएंगे शायद, क्या पता इस बार आ भी जाएगी। पुलिस में हर बार नया नया आता है, जो भी आता है हर वैकेंसी नया एक्सपेरिमेंट होता है। क्या पता इसमें क्या आएगा। करंट की पूछते, करंट कितना पड़े, मतलब करंट राजस्थान की बजट और आर्थिक समस्या योजना, इनके अलावा शायद कितने, मतलब महीने का जैसे पूछते हैं। महीना पिछले 12 महीने तक का तो शायद आएगा, साल तक का जनवरी तक का तो आएगा। बाकी ये पुलिस में कभी कभार और 3-3 इंडिया साल लेवल की शायद पॉलिटी आएगी। संविधान को देख के जाना, संविधान में से क्वेश्चन आते हैं इंडिया के। बिल्कुल। और राजस्थान जी की राजस्थान जी पॉलिटी के आती तो है। सबको आए थी। राजस्थान जी की तो राजस्थान तैयारी करने वाले आती है। बढ़िया पॉलिटी के बढ़िया क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जी के में। राजस्थान जी के पॉलिटी और इंडिया के पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चन आए थे। पटवारी में भी आए थे, बरबर के पॉलिटी पूछी थी अभी पटवारी में। तो पटवारी के पेपर को देखकर ये इसका अंदाजा लगा रहे, तो ये तो ऐसा कुछ नहीं कि अलग अलग। पटवारी का पेपर तो कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है, पुलिस का नहीं करवाता है, इसलिए पटवारी का पुलिस का पेपर से कोई मतलब नहीं है। अलग आएगा, डिफरेंस आएगा। बिल्कुल आप इतना इजी आया तो इतना इजी पेपर हमारा इतना इजी नहीं आएगा, क्योंकि पुलिस का ज्यादातर ये रहता है पेपर का। पुलिस का पेपर इजी आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा इजी पेपर। उसका मॉडरेट आता है पेपर, कभी कभी हार्ड आता है। 2022 का हार्ड ही आ गया था, पिछले बार का भी हार्ड ही लगा था क्योंकि मैथ तो अचानक आई थी। अपने वाला भी हार्ड था, उससे पहले हार्ड था, उससे पहले वाला इजी था। 2020 का इजी था। तो कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 सीटें, नो टेंशन। नेचुरल ये सोचकर टेंशन मत लो कि टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, जितने आ रहे हैं सफिशिएंट है, जितना आपने पढ़ लिया वो भी सफिशिएंट है। अलग से कोई चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आप इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं उनको बार बार रिवीजन करना है। जो पढ़ाए बहुत है। अब तो लास्ट टाइम पर करंट जी के पुराने क्वेश्चन और कंप्यूटर के जो एमसीक्यू लगा के जाओ, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। और ये सबको लगता है कि लास्ट समय में पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसा लगता है, फील होता है कि भूलते जा रहे चीजें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चीजें याद आ जाती है वहां पर याद तो। हाँ, वहाँ एग्जाम हॉल में अलग ही माइंड चलता है, वहाँ अच्छा चलता है माइंड। बस वहां पर माइनर मिस्टेक मत करना आप, जैसे कोई भरने मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऑफलाइन पेपर है तो आराम से। बिल्कुल। और तो क्या बताना चाहेंगे? बस और तो पुलिस का तो यही है, 10 दिन बचे। 10 दिन में सेफ स्कोर कितना रखे? सेफ स्कोर जनरल में अगर पिछले जैसा पेपर है तो 90+ तो सेफ है मेरे हिसाब से, हर जगह से। तो वैसे अभी भी टेस्ट दे रहे हो तो आप अपने, अगर उससे थोड़ा इजी आता है तो 100+ सेफ है। बिल्कुल। और उससे हार्ड ही आ जाता है तो फिर 80-85 पे आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं तो पूछते थे, पेपर के लेवल को देखो एक बार, कैसा लेवल, उसके आधार पर अटेम्प्ट करो। ऐसे नहीं कि पेपर हार्ड हो और आप 150 टिका दो। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 100+ जा रहे हो तो फिर आपको 130-35 तक जाना चाहिए अटेम्प्ट करके। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 100+ जा रहे हो तो आराम से 130 तक ले जाओ आप। हाँ। और यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 70-80 पे टिक गए तो आपको पता चल जाएगा तो आप 100-110 तक तो जाना ही चाहिए फिर भी। क्योंकि अपने नेगेटिव मार्किंग 1/4, क्योंकि 70 पे आप जाओगे, 70 में होगा नहीं तो इसलिए 80-85 तो बचाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर 70-75 पे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जा रहे हो तो 100 के प्लस निकाल दो। 100-110। पिछली बार क्या हुआ था, मेरे जो साथी थे, मतलब बहुत कम का सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने क्या है ये पेपर सोच के कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हार्ड पेपर ज्यादा है। पिछली बार फर्स्ट पारी का देख के आशु सर ने इतना लड़कों को एक कर दिया कि अटेम्प्ट नहीं करना। इतने कम अटेम्प्ट करके आगे लड़के कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वही तो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पुलिस वो में आपको रिस्क लेनी है। फर्स्ट शिफ्ट के बाद ही वीडियो बना दी, उसमें बोल दिया कि रिस्क नहीं लेनी, अटेम्प्ट नहीं करना। हमने तो 135 अटेम्प्ट किए थे, 100+ बचे थे। करने चाहिए अटेम्प्ट, क्योंकि अपन के बनवाई 4 था तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 क्वेश्चन कर रहे हो, 5 में से एक भी गलत है तो आपका घाटा नहीं है ना कुछ। आप 10 में से 2 क्वेश्चन सही खाड़ोगे तो आप बराबर हो, कोई नुकसान नहीं। सही हो भी जाते हैं। 10 में 2 तो आंख में इसके लगाओगे निकल जाएगा। तो अपने को तो अटेम्प्ट ज्यादा इसमें वो नहीं है कि एसएससी रेलवे की तरीके आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं है राजस्थान में। और इसमें वो भी नहीं है, नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम रहता नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जिले वाइज लगता है। पुलिस में नॉर्मलाइजेशन होता ही नहीं है। एक जिले का एक साथ पेपर होता है। मत सोचना कि जो अटेम्प्ट कम करेगा जिसकी मतलब वो गलत कम होंगे, एक का कोई मतलब नहीं है इसमें। ऐसा होता ही नहीं है। इसमें तो जितने नंबर आपके आए उतने ही आएंगे ना। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होता ना, नंबर घटते बढ़ते कुछ नहीं होता इसमें। तो यही है कि अपना जहाँ ऐसा कर रहे हो आप, यहाँ पे ऐसा पेपर करते हो वैसा वहाँ करना, कोई अलग दिमाग नहीं लगाना। और अभी लास्ट समय चल रहा है आपके पास, इसमें आप बने रहिए, थोड़ा पढ़ाई से जुड़े रहिए। किसी की टाइमिंग कम है, स्पीड कम है तो पहले जीके को पूरा कर देना, उसके बाद में प्रॉब्लम तो यही है इनके, जो 2 घंटे का टाइम देते हैं तो पेपर को टाइमिंग कम कर रहे हैं तो सबसे पहले जीके को
खत्म कर देना पूरी को, उसके बाद मैथ और रीजनिंग पेपर को तो आप अटेम्प्ट करो ना, तो मैथ रीजनिंग को क्योंकि लास्ट में लेके GK चलना है, तो क्योंकि राजस्थान हाँ, पुलिस का पेपर तो ऐसा ही है, इसमें हाँ, टाइम बचता ही नहीं किसी के टाइम पास। नहीं बचेगा और इसमें। पेपर में आपके पास टाइम बच जाएगा, ज्यादातर पेपर जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं उसमें 3 घंटे मिलते हैं, लेकिन इसमें 2 ही इसमें घंटे 2 घंटे, इसमें पेपर नहीं है, हाँ, तो टाइम इसमें नहीं टाइम बचेगा, मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है दोस्तों। इसलिए स्पीड भी रखनी है अपनी। हाँ, बाकी आपने टेस्ट दे ही रहे होगे, उसमें पता चल रहा होगा आपको टाइम मैनेजमेंट कैसा बैठ रहा है। हो जाएगा, नो टेंशन करना है, हो बढ़िया जाएगा, वैकेंसी, बड़ी फ्री मूड जाना वैकेंसी है। वहां पर, बस फ्री मूड, आपको कोई भी हाँ। दिक्कत नहीं करनी कि ये मेरा ये छूट गया, इसमें से क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा। आपको ये सोचना ही नहीं है, आप ये सोचना मैं सारा पढ़ के आया हूँ, जो पढ़ के आया हूँ जो उसी में से पढ़ा है क्वेश्चन उसमें आने से हैं। गलत नहीं होना चाहिए, बस बाकी जो नहीं पढ़ा उसके गलत 100% तो अपने को लाने भी नहीं है, 60 से लाना है, 65% का सिलेक्शन 50% हो लाना जाता है, है। 60% लाना है जनरल को। हाँ, बस आराम से सिलेक्शन हो रहा है, तो अपने को उतना पढ़ना ही नहीं 60%, है। 90% 60% होते हैं जनरल के लिए, तो काफी 60% तो आ ही जाते हैं। हाँ, तो मेरी बताई हुई बातें आपके समझ में आई होगी, और इसी प्रकार से मैं कोशिश करता हूँ नए नए बंदे आपको बस जुड़ाता हूँ, उनका एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, ताकि आपके समझ में आए कि उन्होंने किस प्रकार से सिलेक्शन लिया था। क्योंकि जो नया बंदा होता है वो उसको ये बातें याद रहती है, वो अच्छे से बता पाता है, लेकिन जो पुराने हो जाते हैं वो अच्छे से हमने नहीं बता देखा ही नहीं पाते। कि 2 बार सफल होने के बाद हाँ, लास्ट में फिर सफल हुए थे ऐसे। ये लगभग 3-4 साल से तैयारी 2022 करते। की वैकेंसी में ऐसे मेरिट में निकली थी, क्योंकि वहाँ बहुत टफ पेपर था, हाँ, लेंथी था, टाइम नहीं बच रहा था। वही तो। Yes। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।